बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वी लुकअप फंक्शन विद अप्रॉक्सीमेट मैच समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप विद अप्रॉक्सीमेट मैच इनेबल्स द यूज़र टू सर्च डिजायर्ड वैल्यू फ्रॉम द रेंज ऑफ वैल्यूज़। यानी कि ये उस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जब यूज़र को कोई वैल्यू सर्च करनी हो फ्रॉम द रेंज ऑफ वैल्यूज़, बजाय इसके कि वो एग्जैक्ट मैचिंग करे। उसको अगर रेंज में से कोई वैल्यू सर्च करनी है तो उस वक्त ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, सर्चिंग द एप्लीकेबल ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडिंग क्राइटेरिया। तो अब यहाँ पे हमने एक ग्रेडिंग क्राइटेरिया बनाया कि लेट सपोज 0 से 44% पे हम कोई ग्रेड असाइन नहीं करेंगे, डैश लगा देंगे। और 45 से 49% अगर है परसेंटेज तो हम डी ग्रेड असाइन करेंगे, 50 से 59% है तो सी ग्रेड असाइन करेंगे। इसी तरीके से हमने एक पूरा ग्रेडिंग क्राइटेरिया इसके अंदर बना दिया है। तो अब अगर हमें वैल्यू सर्च करना पड़ेगी फ्रॉम द रेंज, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी स्टूडेंट की परसेंटेज है 75, तो जो हमारे पास टेबल एरे बना हुआ है, यानी कि जो हमने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, अगर ये टेबल एरे है तो इसके अंदर हमें कहीं भी 75% लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम अप्रॉक्सीमेट मैचिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास रेंज बन रही है 70 टू 79% वाली, इसको सर्च करके लेके आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट्स मौजूद हैं मंथली बेसिस पे, कि हमारे पास एक रेंज है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का एक एवरेज रेट है हमारे पास, लेट सपोज 110.403 का। इसी तरीके से 1 फरवरी से 28 फरवरी का जो एवरेज हमारा एक्सचेंज रेट है वो है 110.434 का। तो ये हमारे पास एक डेटा पूरा मौजूद है मंथली बेसिस पे। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन लेट सपोज 6 जून 2019 को हुई, तो अब ये किस रेंज के अंदर फॉल करेगा। तो सिस्टम जो है हमारे पास सर्च करेगा, जो हमने ब्लू किया हुआ है, कि भाई ये जो है 1 जून से लेकर 30 जून के दरमियान में ये डेट आ रही है, इसलिए जो एक्सचेंज रेट ये सर्च करके लाएगा वो लाएगा 155 का। तो अगर हमें रेंज में से कोई वैल्यू सर्च करनी है तो ये फंक्शन जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को मज़ीद समझने के लिए हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपना जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने वी लुकअप फंक्शन को काफ़ी डिटेल में बताया था कि वी लुकअप फंक्शन के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, और हर आर्ग्यूमेंट को हमने डिटेल में समझा था कि टेबल एरे क्या चीज़ है, लुकअप वैल्यू क्या चीज़ है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चीज़ है। और इसमें जो हमने लास्ट आपको आर्गुमेंट बताया था वो था रेंज लुकअप, यानी कि एग्जैक्ट मैचिंग या अप्रॉक्सीमेट मैचिंग। तो जो हमारी एग्जांपल थी, जैसे कि हमने इंडेक्स से, चैप्टर नंबर से हमने चैप्टर का नाम और पेज सर्च करके दिखाया, तो वो एग्जैक्ट मैचिंग की एग्जांपल थी। तो आज हम जो देखेंगे वो इंशाल्लाह ये देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट मैचिंग जो है वो किस तरह वर्क करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट मैच क्या चीज़ है। इट ट्राई टू मैच एग्जैक्टली द सेम lookup value in table array to find the required value. In other words, it tries to equate every value present in the first column of the table array with the lookup value, and in case exactly the same value is not found in the table, it return NA error। यानी कि ये क्या करता है कि आप जो भी वैल्यू सर्च कराते हैं उसको टेबल एरे में बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करता है, और जहाँ पे भी इसको एग्जैक्ट मैचिंग मिलती है वहाँ से आपको वैल्यू सर्च करके ला देता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसका हमने चैप्टर नंबर के थ्रू सर्चिंग करनी है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, लेट सपोज इक्वल टू वी लुकअप, और फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर सर्च करते हैं, और ये हमारा टेबल एरे है, और कॉलम नंबर जो है वो हम दे देते हैं 2, क्योंकि चैप्टर का नाम कॉलम नंबर 2 में मौजूद है। और फिर यहाँ पे हम फॉल्स लिख के एंटर जब करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, चैप्टर का नाम। अब हम जैसे ही इसको चेंज करेंगे, लेट सपोज हम कर देते 7, तो यहाँ पे इसने मैच किया 7 को इस 7 के साथ। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एग्जैक्ट मैचिंग हो गई 7 विद 7। तो इससे जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम था इसका कॉलम नंबर 2 यहाँ से वैल्यू लेके आ गया। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 के बजाय 7.5, अब देखें क्या हुआ। अब जो है इसने क्या किया, आपको रिजल्ट नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया, एन ए यहाँ पे दे दिया, यानी कि इसको नॉट फाउंड।
तो इस केस में ये हो रहा है कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग की ज़रूरत पड़ रही है। जो वैल्यू यहाँ पे हम सर्च करा रहे हैं बिल्कुल वही सेम वैल्यू जो है यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। जबकि अप्रॉक्सीमेट मैचिंग में क्या होता है, इट ऑल्सो वर्क्स इन द सेम मैनर एज exact match. However, in case where exactly the same value is not found in the table array, it try to look for the lesser value in the table array. यानी कि ये भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा जिस तरह एग्जैक्ट मैचिंग हो रही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि ये क्या करेगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू इसको नहीं मिलती तो ये क्या करेगा, जो भी उसकी उससे लेसर वैल्यू है उसको सर्च करके लेके आएगा। तो इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस जगह पे जो सर्चिंग कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर की मदद से चैप्टर का नाम और पेज नंबर सर्च कर रहे थे। अब हम अपनी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई पेज नंबर अगर हम दें और पेज नंबर की मदद से हम क्या करें, चैप्टर का नंबर भी फाइंड करें और चैप्टर का नाम भी फाइंड करें। तो अब जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज ऐसे होगा कि अब देखें, चैप्टर तो एक चैप्टर जो है वो एक नाम होगा उसका, जो चैप्टर नंबर 1 होगा उसका एक नाम होगा और किसी एक पेज से शुरू हो रहा होगा। लेकिन जो पेज नंबर होगा वो मल्टीपल पेजेस पे कोई एक चैप्टर चल रहा होगा और चैप्टर का नाम भी जो है वो सेम ही होगा। लेट सपोज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो हम कहते हैं कि पेज नंबर 1 से शुरू हुआ और चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू हुआ हमारा पेज नंबर 6 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो किस रेंज में आ रहा है, वो रेंज है 1 से लेके 5 तक की, यानी कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक के हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 2 है वो शुरू होगा पेज नंबर 6 से और ख़त्म होगा कहाँ पे, पेज नंबर 14 पे। तो ये जब 14 पे ख़त्म होगा चैप्टर नंबर 2, तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो कहाँ से शुरू होगा, पेज नंबर 15 से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर 4 है 56 पेज नंबर से शुरू हो रहा है तो ये 55 पे ख़त्म होगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे रेंज बनती चली जाएगी और इस रेंज में से हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को सर्च कराएंगे, यानी कि जो होगा पेज नंबर। तो अब ये करेगा ये कि जब इसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा, लेट सपोज हमने इसके अंदर 2 सर्च कराया, तो ये क्या करेगा, इससे जो लेसर वैल्यू है इसको फाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसको देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पेज नंबर 2 और यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करते हैं वी लुकअप और इसमें हम लुकअप वैल्यू दे देते हैं 2 और इसके बाद जो है अपना टेबल एरे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम कॉलम नंबर जो है क्या दे देंगे, यहाँ पे हमें चैप्टर का नंबर सर्च करना है। तो चैप्टर के नंबर का है कॉलम 3, क्योंकि देखें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, कॉलम 3। अब देखें एक दफ़ा मैं इसको फॉल्स के साथ आपको करके दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या आ रहा है। अब हम जब यहाँ पे फॉल्स के साथ करेंगे तो देखें एन ए आ गया। उसकी वजह यह है कि देखें यहाँ पे 2 जो कॉलम नंबर 1 है इसमें इसको 2 जो है कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा। अगर 1 लिखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 आ गया, लेकिन अगर हम 6 लिखेंगे लेट सपोज तो चैप्टर नंबर 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली इसको सेम मैचिंग यहाँ पे मिल रही है, इस वजह से यहाँ पे इसने 2 रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 7 लिख देंगे तो क्या होगा, एन ए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें कहीं भी 7 लिखा हुआ इसको नहीं मिल रहा। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, आपको एन ए यानी कि नॉट एप्लीकेबल कर रहा है, इसको सर्चिंग नहीं कर रहा। अब देखें हम इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और फॉल्स के बजाय क्या लिख देते हैं, ट्रू, यानी कि अप्रॉक्सीमेट मैचिंग का इसको कहते हैं। अब जब हम अप्रॉक्सीमेट मैचिंग कराएंगे तो यहाँ पे देखें इसने चैप्टर का नंबर क्या रिटर्न कर दिया हमें, 2, और यहाँ पे चैप्टर का नाम भी हम सर्च करा लेते हैं। लुकअप वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट की हमने और उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे हमने टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद जो है कॉलम नंबर क्या दे दिया हमने, 2, और फिर इसी तरीके से दोबारा से हमने क्या लिख दिया, ट्रू। हमने ब्रैकेट क्लोज किया तो देखें चैप्टर का नाम भी यहाँ पे सर्च हो गया। तो अब ये किस तरह से सर्चिंग कर रहा है कि यहाँ पे हमने लिखी वैल्यू 7, तो अब यहाँ पे इसको 7 तो नहीं मिल रहा। तो 7 अगर नहीं मिल रहा तो ये क्या करेगा, 7 से छोटी वैल्यू जो भी इसको मिलेगी, पहली छोटी वैल्यू जो भी मिलेगी उसको ये क्या करेगा, वो फाइंड कर लेगा। तो इससे जो 7 से जो सबसे छोटी वैल्यू इसको मिली वो क्या मिली, 6।
तो इसने क्या किया कि इसको 7 को 6 के साथ मैच करा दिया और यहाँ से जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी वो लिख दी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज 3। तो क्या होगा, अब ये चैप्टर नंबर 1 लेके आ गया, क्योंकि इसको देखें यहाँ पे क्या हुआ कि इसने सबसे पहले सर्च किया 1, 3 को 1 के साथ फिर 6 के साथ। तो जैसे ही इसने देखा कि ना मुझे 3 नहीं मिल रहा, तो इसने क्या किया, 3 से जो कम वैल्यू मिली इसको वो क्या थी 1, तो इसने 1 को सर्च किया और मैच किया 3 को किसके साथ, 1 के साथ। जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि इट ट्राई टू लुक फॉर द लेसर वैल्यू इन द टेबल एरे। ये यहाँ पे हमने इसमें जो बात लिखी थी, ट्राई टू लुक फॉर दी लेसर वैल्यू, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इसको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है, लेट सपोज अगर हम एग्जैक्ट लिख दें 1, तो एग्जैक्ट को एग्जैक्ट के साथ मैच कर देगा। 6 भी हम दे देते हैं तो 6 को 6 के साथ एग्जैक्टली मैच कर देगा। अगर जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है, लेट सपोज 119 में दे दिया, तो देखिए 119 को 119 के साथ इसने क्या किया, मैच करा दिया। लेकिन अगर जो है हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने लिख दिया 95, लेट सपोज, तो अब हम ये कह रहे हैं कि 95 पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर मौजूद होगा। तो वो ये क्या करेगा, अब ये जब सर्चिंग शुरू करेगा तो इसको 95 इस पूरी रेंज में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अब ये क्या करेगा, तो अब 95 से जो छोटी वैल्यू इसको मिलेगी, 95 से छोटी वैल्यू क्या है, 92। तो ये जो है हमें 92 वाला जो भी होगा वो रिटर्न कर देगा वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम लिख देते हैं लेट सपोज 118, 118, यहाँ पे हम लिखते हैं 118। तो अब ये क्या कर रहा है कि अभी भी जो है हमें चैप्टर 5 ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि देखें जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, हमने जो पहला लिखा है 56 लिखा, फिर लिखा है 92, यानी कि ये जो है ये शुरू हुआ होगा कहाँ से, 92 से, और ख़त्म हुआ कहाँ पे, 118 पे। तो ये जो है हमारे पास इस दरमियान में जो भी वैल्यू आएगी उसको जो है ये कहाँ से मैच कराएगा, 92 के साथ मैच कराएगा। वैसे हमें बाज़ाहिर ये लग रहा है कि 118 जो है क्लोज किसके, 119 के, लेकिन इसने 119 के साथ इसको मैच नहीं कराया। ये चीज़ देख लीजिए, इसने इसको मैच कराया किसको, एक 118 को किसके साथ इसने मैच कराया यहाँ पे, 92 के साथ। क्योंकि ये हमेशा जो मैचिंग करेगा वो करेगा किसकी बेसिस पे, वो करेगा या तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू यानी कि इक्वल्स टू वाली वैल्यू, या उससे छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू इसको क्या मिली यहाँ पे, 92, इस वजह से इसने क्या किया, यहाँ पे 118 को 92 के साथ मैच करा दिया। तो इस तरीके से हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कुछ मज़ीद एग्जाम्पल। अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो अब हम इसको दोबारा से क्या करने जा रहे हैं, हम पेज नंबर की मदद से चैप्टर का नंबर और चैप्टर का नाम सर्च करने जा रहे हैं। तो इस जगह पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, और फिर जो है जो इसका पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, पेज नंबर, वो हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टेबल एरे दे दिया। टेबल एरे हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है कॉलम बी से लेके डी तक के, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद जो है हमने कॉलम नंबर दे दिया, चैप्टर का नाम क्योंकि कॉलम नंबर 3 में मौजूद है इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉलम 3 टाइप कर दिया। और इसमें हम करेंगे अप्रॉक्सीमेट मैच क्योंकि हमें रेंज से मैचिंग करानी है। तो इधर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इधर अभी फ़िलहाल एन ए आ गया क्योंकि हमने पेज नंबर यहाँ पे एंटर नहीं किया हुआ। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी फार्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और टेबल एरे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा टेबल एरे है जहाँ पे हमें सर्च करना है। और चैप्टर का नाम क्योंकि कॉलम नंबर 2 में मौजूद है इसलिए हमने कॉलम की जगह पे 2 टाइप कर दिया और यहाँ पे हमने विद अप्रॉक्सीमेट मैच इसको करा दिया। तो अब हम इसके अंदर पेज नंबर जैसे इंसर्ट करेंगे तो देखें जब मैंने पेज नंबर 1 इंसर्ट किया तो इसने क्या रिटर्न किया, हमें चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर। तो चैप्टर नंबर ये 1 आ गया और चैप्टर का नाम आ गया व्हाट इज़ ग्रामर। तो अब
क्योंकि ये तो एग्जैक्ट भी मैचिंग हो गई, 1 यहाँ पे भी लिखा था और 1 यहाँ पे भी लिखा हुआ था, इस वजह से हमारी सेम मैचिंग हो गई। लेकिन अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं, लेट सपोज पेज नंबर 1 की जगह पे कर देते हैं पेज नंबर 2, तो देखें अभी भी पेज नंबर 2 को इसने किसके साथ ही मैच कराया, अपनी पहली वाली रो के साथ, यानी कि व्हाट इज ग्रामर और चैप्टर नंबर हमारा चेंज नहीं हुआ, सेम मैचिंग कराई इसने। उसके बाद हमने पेज नंबर को 3 कर दिया, तब भी कुछ चेंज नहीं हुआ। और इसके बाद हमने पेज 4 कर दिया, तब भी चेंज नहीं हुआ। पेज 5 पे भी चेंज नहीं हुआ। अब देखें क्या होगा, जैसे ही पेज नंबर 6 पे पहुंचेंगे तो क्या करेगा, ये चैप्टर का नाम और नंबर को चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैचिंग करता है वो क्या करता है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू पे मैच करता है, या फिर जो है उससे कम वैल्यू पे मैच करता है। अब 5 को ये 6 के साथ मैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 5 जो है 1 तो इससे छोटी वैल्यू, लेकिन 6 बड़ी वैल्यू, तो कभी भी बड़ी वैल्यू के साथ इसको मैच नहीं करेगा। या तो ये अपने बराबर वैल्यू को ढूंढेगा या फिर अपने से छोटी वैल्यू ढूंढेगा। तो अब क्योंकि इसको अपने से बराबर वैल्यू नहीं मिल रही, इस वजह से अपने से छोटी वैल्यू इसको क्या मिलेगी, 1। तो इस वजह से जो भी आप रेंज देंगे इसको 1 2 3 4 5 यहाँ तक के जो है ये 1 के साथ ही मैच करेगा। और जैसे ही हम इसको 6 करेंगे तो ये क्या करेगा, अब जो है 6 को 6 के साथ मैच कर देगा। अब हम वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, 7 कर देते हैं, तब भी ये 6 के साथ मैच करेगा, क्योंकि 7 जो है बराबर वैल्यू 7 के कोई नहीं मिल रही इसको। और क्या हुआ है कि इससे ज़्यादा वैल्यू 15 है, तो इससे कम वैल्यू क्या है, 6, इसलिए इसने इसको चेंज नहीं किया और यही 6 वाली वैल्यूज़ को ही इसने मैच कराया। अब देखें वैल्यू को हम चेंज करते हैं, 8 कर देते हैं, तब भी चेंज नहीं हुआ। 9 करते हैं, तब भी चेंज नहीं हुआ। 10 11 12 13 14, अब देखें जैसे ही 15 होगा तो क्या होगा कि अब हमारे पास चैप्टर का नाम और नंबर चेंज होना चाहिए, क्योंकि 15 जो है एग्जैक्ट मैच इसको मिल जाएगा। ये देखें अब मैंने जैसे ही 15 किया यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे इसको, 15 से लेके 55 तक के वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट स्लैब है या नेक्स्ट जो वैल्यू शुरू हो रही है वो 56 से शुरू हो रही है। तो ये 55 तक के आपको सेम वैल्यू मैच करता रहेगा, कोई भी नंबर आ जाए बिटवीन 15 एंड 55। ये देखें इसको हमने वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन आपका नंबर और चैप्टर नंबर नेम चेंज नहीं हो रहा। आप देखें जैसे ही हमारे पास 56 होगा, ये देखें 56, तो इसने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया। तो ये जो है इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। आप देखें जैसे ही 92 आएगा आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये तो इस तरह से हम ट्रू मैचिंग के साथ जो है रेंज में से सर्चिंग करा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने एग्जांपल दी थी यहाँ पे ग्रेडिंग क्राइटेरिया की, यहाँ पे भी हम सर्चिंग करा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो परसेंटेज है वो यहाँ पे हमने B9 सेल में लिखी हुई है और ग्रेड हमें यहाँ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, और इसके बाद जो है हम लुकअप वैल्यू सर्च करेंगे कि परसेंटेज हमें सर्च करानी है। और ये हमारा जो है टेबल एरे है जो हमने क्राइटेरिया बनाया। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2, क्योंकि ग्रेड जो है कॉलम नंबर 2 में मौजूद है, तो हम 2 टाइप कर देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर क्या कर देंगे, ट्रू। तो ये देखें इसने क्या किया, ए ग्रेड रिटर्न कर दिया। अब अगर हम लेट सपोज परसेंटेज कर देते हैं 44, तो क्या होगा, ग्रेड असाइन नहीं होगा, क्योंकि ये वाली रेंज में आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको देंगे लेट सपोज 58%, तो अब इसने क्या किया, सी ग्रेड रिटर्न कर दिया, क्योंकि अब जो रेंज हमारे पास आ गई 52 59 वाली रेंज आ गई। तो ये यही कर रहा है इस वक्त भी कि 58% जो है या तो इसको इक्वली सर्च करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, या इससे लोअर वैल्यू को सर्च करने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्योंकि इसको 58 के बराबर कोई भी वैल्यू इस रेंज में नहीं मिल रही, अब इस वजह से ये क्या कर रहा है, 50 को इसके साथ मैच करा रहा है, क्योंकि इससे लोअर वैल्यू क्या है, 50 ही है। 60 इससे ज़्यादा की वैल्यू है तो इसके साथ इसको मैच नहीं कराएगा। तो जैसे ही आप 59 अगर इसमें दे देते हैं तब ये सी ग्रेड करेगा, लेकिन जैसे ही 60 करेंगे तो क्या करेगा, ये बी ग्रेड पे लेके आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ना फंक्शन करता है। और इसके बाद हम एक और एग्जांपल आपको देते हैं। लेट सपोज हमें जो है एक्सचेंज रेट फाइंड करना है फ्रॉम दी मंथली एवरेज रेट। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि इज इक्वल टू वी लुकअप, और हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो है यहाँ पे जो G3 में लिखी हुई, यानी कि डेट। और इसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी सर्चिंग, इसको हमने ब्लू किया हुआ है, नज़र आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम नो फिल कर देते हैं। और इसके बाद जो है इधर
फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू ले ली, और इसके बाद जो है जो हमारा टेबल एरे है यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद हमने कॉमा लगाया, और कॉलम नंबर 2 में हमारे पास एक्सचेंज रेट मौजूद है, इस वजह से जो है हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू। जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास एक्सचेंज रेट। तो अब इसने जो है 6 जून को कहाँ पे मैच कराया, जो हमारे पास 1 जून पे लिखा हुआ था, यानी कि 1 जून का जो रेंज है वो शुरू हो रहा है 1 जून से लेकर 30 जून तक, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने डेट दी है वो दी है 1 जुलाई की। तो 1 जून से लेकर 30 जून तक के जो भी आप डेट एंटर करेंगे वो यहाँ पे मैच होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 7 जून कर देता हूँ 2020, तो ये देखें यहाँ पे इसने क्या किया, 7 जून 2020 वाला जो रेट है, यानी कि ये वाला 165.104, ये सर्च करके ले आया। इसी तरीके से अगर हम देते हैं लेट सपोज 5 अगस्त 2018, अब 5 अगस्त 2018 जो है उसको किस रेंज में मिलेगा, ये वाली रेंज में 123.79। तो इस तरीके से हम जो है एक्सचेंज रेट भी फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दी डेट्स, जो भी हमें सर्च करनी है, ट्रांजैक्शन डेट है या कोई भी डेट है, उसकी मदद से हम यहाँ पे एवरेज रेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो हमारा अप्रॉक्सीमेट मैच फंक्शन है ये हमें समझ में आया होगा। तो इसके मज़ीद बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम इंशाल्लाह आपको अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर इससे आगाह करेंगे।